अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डे स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू आए तो मतलब कि आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो जो नंबर दिएगा ना, इस पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है एमडी कैट की, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस पे चलते हैं। आज का जो पेपर वो 2007 का फिजिक्स पोर्शन है, डब्ल्यू एंड JSMU का। Question first, when a force of 4 Newton acts on a mass of 2 kg for a time of 2 seconds, what is the rate of change of momentum? Rate of change of momentum हमने निकालना है, तो वो है F इज इक्वल टू डेल्टा एम वी ओवर टी, ठीक है। तो ये देखें, उस हिसाब का ये सारा आपको ना साथ के साथ इसका ना वो सोल्यूशन दिया जाता है। अगर फिर भी सोल्यूशन आपको समझ ना आए ना तो कमेंट में हमें बता दें, तो कमेंट में फिर आपको दूसरे वे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके सामने ये दिया गया, F इज इक्वल टू एम वी ओवर एस। तो एस सेकेंड के जैसे किया गया, ठीक है। तो आपको पता टाइम है ना, टाइम को हम ना वैसे देखें ना, एस इज इक्वल टू वी टी। अगर उसने यहाँ पे कोई मतलब कि ना वेलोसिटी दे देता है, फिर टाइम डिस्टेंस दे देता है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फार्मूले सिर्फ मॉडिफाई करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी फिक्स मास ऑफ एन गैस डिपेंड अपॉन। तो वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रेशर पे कभी डिपेंड नहीं करती। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाए वो भी बेस्ट है, अगर अकेला टेम्परेचर दे दे वो भी बेस्ट है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑब्जर्व 80 जूल थ्रो हीटिंग वाइल डूइंग 100 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, व्हाट इज द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये देखें, फार्मूला दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो उसके मुताबिक जो वर्क निकला है वो कितना निकला है? 20 जूल निकला, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बीटा बन रहा है। साथ साथ फार्मूले देखने कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए ना, फिर आगे कुछ भी नहीं होता। बस ये कि जब क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल, उसका पहले डेटा लिख लिया करें मुकम्मल, फिर जाकर उसे क्या करें। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे यूनिट बताना है? ओम है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। ऐसे ही पूछा ना, दूसरे पूछता तो फिर वो दूसरे ऑप्शन भी देता, तो इस वजह से उन्होंने ऑप्शन ही एक दिया, ओम दिया हो, तो वही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट देयर इज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज चेंज सो दैट द करंट फॉल टू 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज EMF ऑफ 250 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, व्हाट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड। ये सेल्फ इंडक्शन का जो फार्मूला भी दिया गया और उसमें उसने वो भी पुट कर दिया, लेकिन ये देखिए फार्मूला मजीद इसको एक्सप्लेन किया गया। L इज इक्वल टू EMF वाला जो फार्मूला लगाया, ठीक है, E डेल्टा टी ओवर आई, ठीक है। तो उसको इन्होंने यूज़ किया, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने दीजिए, देखिए फार्मूला दी गया, वी इज इक्वल एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? ओमेगा से हमने ये निकालना है 2 पाई/टी। तो ये फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, एफ होता है ना फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है। तो इस वजह से ये देखिए फार्मूला सारा का सारा दिया गया, सिर्फ आपने मिकदार पुट करनी है और उसके बाद आपके पास उसका जवाब आ जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3300 आर सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव पैदा करता है, इन विच एडजेसेंट नोड आर 1.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो ये देखिए प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव के लिए फार्मूला जो स्पीड वाला इस्तेमाल होता है, F इज इक्वल टू वी ओवर 2L। तो हमने वी, अब देखें वी ओवर 2L है ना, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है। अब 2L को हम ले जाएंगे फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे, तो वो F के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2LF बन जाएगा। तो उसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये भी। जनरेटर प्रोड्यूस 100 किलोवाट ऑफ पावर ऑफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.10 किलो। The power is transmitted through cable of total resistance. How much power is dissipated in the circuit? अब उसने सारे की सारी चीज़ें दे दी है। पावर का फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। तो ये इन तीनों फार्मूले में पहले मैंने आपको कहा है ना, पहले डेटा लिख लेंगे ना, फिर आपको आसानी हो जाएगी कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे पुट करनी है। तो करंट उसने दिए नहीं, और सबसे पहले हमने करंट निकालना है, P इज इक्वल टू वी आई से। तो करंट निकल आएगा 10 एम्पेयर, तो उसको हमने पुट करना है P इज इक्वल टू आई स्क्र आर में। तो करंट की वैल्यू पुट करें, उसके बाद पावर जो आएगी वो मतलब कि ना 5000 वाट आएगी, 500 वाट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज। अच्छा, ये ना आपके सिलेबस में दोनों क्वेश्चन भी शामिल नहीं है, तो क्योंकि लाइट एंड ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में चलिए तो इसको नहीं करेंगे इस वजह से। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी लाइट एंड ऑप्टिक वाले में लिया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 जो है,
52 उसका आंसर दिया गया था, वो भी इजी था क्वेश्चन, उसको देख लें, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, ठीक है, कोई वो मुश्किल नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, पीएमडीसी के नीचे वाला भी शामिल नहीं है, बट ये है कि उसका फार्मूला दिया गया है, ग्रैब्स ला यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सेम कलर वाले, ठीक है। तो ये देखिए वैसे सिलेबस में शामिल तो नहीं है, वैसे उन्होंने डेटा भी लिख दिया, आपको पता है डी साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, जो ग्रैब ला होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू दी है उन्होंने, उसके बाद डी की वैल्यू भी उन्होंने दे दिया है। तो मतलब कि ना सारा कुछ उन्होंने वैल्यू दे दी, बस पुट करके हमने वो निकालनी थी, वेव लेंथ ही निकालनी थी ना, तो वो वाला फार्मूला ये लगा के निकाल दे, कोई वो नहीं है। जब ये हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है तो हम, जब सिलेबस में शामिल नहीं तो हम उसमें मतलब कि ना पढ़ें क्यों, ठीक है, तो इस वजह से इसको निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वहीं से ऑप्टिक वाले चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल, इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके ना, इसको देख लीजिए, कोई वो मुश्किल नहीं है। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मास ऑफ 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे दिया उसने, और मोमेंटम की वैल्यू भी दे दिया। हमने क्या निकाला, हमने वेवलेंथ निकालनी है, ये फार्मूला सामने आपके दिया गया, लैम्डा इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ओवर मोमेंटम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें और निकालें। अब मोमेंटम कैसे निकलेगा, एम वी उन्होंने दिया नहीं है, मास भी दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो है ना ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिलामेंट ऑफ 240 वोल्ट 100 watt इलेक्ट्रिक लैम्प हीट अप फ्रॉम room temperature to its operating temperature, as it heat produce its resistance increases to factor of 16, what is the resistance of lamp at room temperature। तो ये देखिए फार्मूला हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। उन्होंने फैक्टर भी दे दिया, कितने फैक्टर से मतलब चेंज हुआ है, ठीक है, वो 16 के फैक्टर से चेंज होता है। ये फार्मूला बिल्कुल सामने देगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस की टोटल वो पुट कर देंगे, जो दो रेजिस्टेंस उन्होंने दिए टोटल रेजिस्टेंस। कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस आप करते जाएं, इनको इजी से होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे जो है द चार्ज ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस इज, तो यहाँ पे लगना है वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से उन कोलम्स लॉ लगना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, दो चार्जेस भी दिए गए, उनके दरमियान डिस्टेंस भी दिए गए और फार्मूला भी दिए गए। अब कोलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 9 की जो है ना 9 वो पार है, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल भी इजी। आप ना बस पता है बच्चे को क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ना वो पहले ही हार जाते हैं कि हमें आता ही नहीं, इस वजह से। An electron is moving along the axis of solenoid carrying a current. Which of the following is correct statement about the electromagnetic force? अंत आपको पता है जी सोलिनॉइड वाला जो चैप्टर है इसमें फोर्सेस जो है ना वो उसके साथ हमेशा साइन थीटा लग रहा है, और इसने बात की है अलोंग, अलोंग का मतलब होता है पैरेलल जीरो एक्सिस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो साइन जीरो जो होता है वो आपको पता है जीरो होता है, तो इस वजह से कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी, डेल्टा ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेट्स यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक कंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों एक चीज़ के नाम है, ठीक है। तो वो जो उन्होंने रिलेशन दिया वो बनना चार्ली 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वो तो होता है फोर्स के इक्वल, अब इन्होंने कहा है अंडर ग्रेविटी, तो ये वेट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू फोर्स के, फोर्स इज इक्वल टू एम जी के, तो इस तरीके से, ठीक है, ये वेट आएगा इसका। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना, अब इधर वो फोर्स भी दे सकता था और वेट भी दे सकता था, तो हमने प्रेफर किसको करना था, वेट को करना था। वो क्यों करना था, क्योंकि फ्रीली फॉल उन्होंने कहा है अंडर ग्रेविटी का, इस वजह से। car x is traveling at half the speed of car y, car x has twice the mass of car y, what is the statement। जाहिर सी बात है जिस कार का मैस ज़्यादा होगा उसकी कैनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाफ एम वी स्केयर लगना है ना, तो अल्फा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट बन रही है। अब बाल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन दिया गया वो बीटा बन रहा है, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू इट्स मोशन। आपको पता है जो सी भी टाइप की मोशन हो ना, और या आपको लेजन हो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, वो सब के लिए सेम रहता है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है ना वो हमेशा सेम रहती है, वो ना ही डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है ना। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट पी एंड द अर्थ सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल एट पॉइंट पी। बिल्कुल,
और वो क्या था कि हम भी अर्थ की सरफेस पर है, कोई एक पॉइंट पी है वो भी अर्थ की सरफेस पे है। अब खड़े तो दोनों अर्थ की सरफेस पे हैं, तो एक्सलरेशन जो दोनों पे लग रहा है वो सेम है, तो इस वजह से कोई भी मतलब कि एक्सलरेशन चेंज नहीं होगा पॉइंट पी पे। नेक्स्ट है, an object travel at constant speed around a circle of radius 1 meter in the 1 second. What is the magnitude of its acceleration? अब एक्सलरेशन हमने निकालनी है, सेंटीपिटल एक्सलेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। अब वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा स्क्र के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा आर स्क्र ओमेगा स्क्र, नीचे भी फिर बटे में भी क्या है आर है, एक आर से आर कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्र बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, उसके बाद वैल्यू निकालें। ओमेगा अब किसके बराबर होता है, मैंने बताया था 2 पाई एफ के या 2 पाई ओवर टी के। तो ये देखें सब की सब वैल्यू पुट करें, आपके पास एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुतालिक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 2 kg रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ horizontal circle of radius 5 meter. The time for one complete revolution is 3 seconds. What is the magnitude of the resultant force acting on the object? तो उन्होंने सब की सब ना वैल्यू दे दिया। आप डेटा मुकम्मल लिखे, उसके बाद ये फार्मूला पुट करें, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। तो वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा स्क्र के, तो बन जाएगा एम स्क्र आर स्क्र ओमेगा स्क्र ओवर आर। ठीक है, एक आर से आर काट जाएगा तो बच जाएगा एम आर ओमेगा स्क्र। तो वैल्यू पुट करें। अब ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ के बराबर होता है या 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है। अब उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, वैल्यू आपकी सपोर्ट करें तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। विच पेयर इंक्लूड स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी और मोमेंटम वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी ना मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर वो होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। एट टेम्परेचर ऑफ जो है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस उन्होंने दिया। स्टील रॉड हैज़ लेंथ भी दे दिया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इफ टेम्परेचर इज रेज। अब आपको पता है ये जो है ना वैसे तो ये रिलेट नहीं करता, बट वो इसका रेजिस्टेंस के साथ ना रिलेट करके इसको दे देगा। तो ये वैसे ना थर्मल एक्सपेंशन चीज़ें नहीं होती, थर्मल एक्सपेंशन वाला लॉ है, ये सिलेबस में PMD6 सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि वो फिर कभी कभी दे देता कि इसका जो है ना ये फार्मूला दिया कि इसका बीट ऑप्शन बनना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला ऊपर दिया गया, ठीक है, डेल्टा एल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 70 है उसको देखें। और 60 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय जो है ना वो 240 वोल्ट। वाट इज़ द करंट थ्रू इट्स बल्ब। अब हमने करंट फाइंड करना है, P इज इक्वल टू वी आई, तो इससे करंट फाइंड करें, आई इज इक्वल टू पी ओवर वी आई। तो फार्मूला दे के कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, बस आप इनको करते जाएँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना मज़ीद समझ नहीं आया तो आप मुझे ना कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, ठीक है। और अगर कोई और पास्ट पेपर आपको चाहिए जिस पे वीडियो बनानी हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे बनाएंगे, ठीक है। जो से एयर का आपको पास्ट पेपर चाहिए होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह खैर।